ध्यान से सुनना। अरे आज इत्तेफाक हो गया, क्या हुआ? लेकिन अगर हर रोज वही हो रहा है और उसी समय उसी दिन हो रहा है, इसका मतलब कोई तो कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ सीआईडी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कुछ तो गड़बड़ है। मसीह जो लोग है ना, वो कुछ तो गड़बड़ वाली बात नहीं समझते। सीआईडी सबने देखा, लेकिन दिमाग नहीं लगाते सीआईडी। जब वो चीज हो तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। घर में दया है कोई? किसी के दिल में नहीं है? दया तो है ना सबके दिल में, रहम दिल है ना। जिस दिन अनॉइंटिंग वाली मीटिंग होती है या प्रभु भोज होता है पहले संडे का, जब अनॉइंटिंग वाली मीटिंग हो और जब फर्स्ट संडे प्रभु भोज हो या कोई विशेष सभा हो और जब रुकावट हो और हर बार उसी दिन रुकावट हो, तो याद रखना इसका मतलब ये अंधकार की कोई प्लानिंग है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आज में सुबह मैसेज आता है और हर बार या तो प्रभु भोज के दिन मैसेज आता है या तो स्पेशल मीटिंग के दिन मैसेज आता है, भाई जरा आज ड्यूटी लग गई है, आज नहीं आ पाएंगे। तो भाई तुम 6 दिन थोड़ी ना आ रहे थे चर्च में, आज तो तुम तब कह सकते हो कि लगातार 6 दिन यहाँ आ रहे थे, है ना? सही तो करेक्ट ही बनता है, आज नहीं आ पाएंगे। पिछले हफ्ते आए थे तुम, अब 2 हफ्ते दूसरा हफ्ता चालू हो चुका है। और जब प्रभु देखिए, उस दिन जिस दिन प्रभु की मेज लगे और आपको काम में फंसा दिया जाए या आपको आने के लिए रोका जाए, तो उसी समय अपना दिमाग लगाना सीआईडी की तरह, कुछ तो गड़बड़ है आज, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो आज मुझे रोक रहा है। समझ रहे मेरी बात? मोस्टली मैंने दूसरा साल हमारी सेवा को, अभी जून जुलाई में पूरा 2 साल हो जाएंगे हमें। 2 साल में मैंने एक नहीं 200 बार देखा, जब भी कोई बड़ी सभा होती है या जब भी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग का घोषणा होती है या जब भी कभी बपतिस्मा के लिए बोला जाता है या जब भी कभी कोई विशेष प्रभु भोज की सभा होती है, मोस्टली लोग फंस जाते हैं, खाली होता चर्च। मैंने देख लिया कि कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ अंधकार जो है जो हमारे जिंदगियों को रोक रहा है इन चीजों से। समझ रहे आप? इससे पहले कि आज हम दुआ में चले, वर्शिप में टाइम है ना आपके पास? थोड़ा बहुत 5-10 मिनट मेरे को दे देना, आज मैं लूंगा फालतू थोड़ा सा। ध्यान से सुनिए, 3 बातें बताऊंगा। कैमरा ऑन कर दूंगा। अच्छा पहले से ऑन है, भाई बता दो देखो, क्योंकि हर बात रिकॉर्ड होगी। 3 बात। पंजाब में आज से कुछ साल पहले, करीब 10-15 साल पहले, या आई थिंक 6-8 साल पहले, 10 साल पहले, जब किसी लड़की का शादी होती थी और लड़का सेवा कर रहा होता था, यानी वो पादरी साहब होता था या पास्टर होता था, तो लड़का अच्छा भी है, सुंदर भी है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा भी है। ससुराल वाले वो लड़की वाले पूछे लड़का क्या करता है? पास्टर। पास्टर है, अतिथि नहीं अपना कुड़ी करता कुछ नहीं, इनवांदा कुछ नहीं, पादरी है, सरकारी नौकरी है कि नहीं? आसानी करनी शादी, छोड़ देते थे रिश्ते। क्या करते थे? पास्टर का नाम सुनते कि लड़का पास्टर है, शादी नहीं करनी। ध्यान से सुनना, खुदा ने एक अभिषेक की दास खड़ा करा वहां पे, आप सब जानते हैं, हर एक दुनिया में उनका नाम जानते हैं। सेवा बड़ी, अनॉइंटिंग के बारे में लोगों को पता लगा, सेवा के बारे में लोगों को पता लगा कि परमेश्वर की सामर्थ। आज जब कोई कहता है कि सेवा, आज शादी करनी है, मुंडा की करता है, बिजनेसमैन है, वो पास्टर होता तो ज्यादा अच्छा होता।
जैसे ही पता लगता है ना कि लड़का क्या है, पास्टर है, सुनिए क्या है, पास्टर। ठीक है जी, ठीक है, जो बड़े बड़े पैसे ऐसा करनी है, कोई नहीं, मोटा लड़का काट नहीं, कोई नहीं, मोटा, अरे कोई डर नहीं, पास्टर है, तुरंत शादी कर दो, क्योंकि खुदाबंद जो ब्लेस कर रहा है, उन्हें पता है ये खुदा का दास है, ये तो राज्य करेगा ही, इसके साथ मेरी बेटी भी राज्य करेगी। क्योंकि अब लोगों को क्या समझ आ गया, सामर्थ, अभिषेक, मसा समझ आ गया। पहले समझ पास्टर है ये कोई कम होंगे है, लोगों बोलो जा जाके बस बस गलना बातें करनी हो, किताब ही चक के फिरते रहते ने, बस यही सब। लेकिन आज जब कोई कहता मेरा बेटा पास्टर है, खुदा की सेवा करता है, जी साड़ी तो बड़े पाप कर जी, साड़ी कुड़ी तो नहीं, सानू तो बहुत और की चाहिए, रब दी सेवा कर रहा है, आज तुरंत पास्टर की सुन रहे, कोई भी नहीं पूछता प्रॉपर्टी है या नहीं है, बंगला है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, और प्रभु की सेवा कर रहा है, उन्हें पता प्रभु की सेवा कर रहा है, आज नहीं खुदा सब कुछ दे देगा और दे भी रहा है। दूसरी बात, आप सब जानते हैं, मैं कई बार कहता हूं, उस खुदा के दास ने मुझे वर्शिप के लिए अनाउंस किया, उसने मुझे उस चीज के लिए अनाउंस किया, मैं कभी नहीं कहता वो सब मेरे पास्टर है, कभी कहता हूं मैंने हमेशा कहा पास्टर मेरा एक ही है, जिसने मुझे परमेश्वर की शिक्षा दी। अभी कल पर संडे को एक बच्चा मुझसे जिद बहस कर रहा था या मुझे सिखा रहा था, मैंने बोला कि कलीसिया यही है, पास्टर कितने तेरे, वो मेरे प्रोफेसी वाले पास्टर हैं, वो मेरे लिए भविष्यवाणी करते हैं, वो मेरे लिए ये वाले हैं, वो मुझे स्कूल छोड़ने वाले पास्टर है, वो मेरे ये पास। मैं कह रहा तेरे कितने पास्टर हैं, नहीं यहाँ क्या करने आ रहा है, कह रहा यहाँ अनॉइंटिंग है ना, यहाँ मैं अनॉइंटिंग लेने आता हूँ, वहाँ मैं शिक्षा लेने जाता हूँ, वहाँ मैं प्रोफेसी लेने जाता हूँ, वहाँ मैं ये करने जाता हूँ। मैं हैरान, ध्यान से सुनिए, मेरे समय में मैं जिस चर्च में था, लिसन टू केयरफुल, पहले ध्यान दीजिए मेरी तरफ, जिस चर्च में मैं जाता था अनॉइंटेड नहीं था, जिस चर्च में मैं जाता था पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं था, जिस चर्च में मैं जाता था वर्शिप का पता नहीं था, जिस चर्च में मैं जाता था वर्ड ऑफ परमेश्वर का वचन नहीं था, वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन नहीं था, इसलिए खुदा ने मुझे बाहर से दिलवाया। कहां से दिलवाया? बाहर से, बाहर से मुझे दिलवाया। आज अगर खामरा में कोई कहे ऐथे मसा है जी, मैं अंकुर नोरा सर से मसा लेने आता हूँ, वहां से दवा लेने आता हूँ, वहां से ये लेने आता हूँ, वहां से प्रोफेसी करवाता हूँ, वहां का बंदा कहीं और जा रहा है क्या? बोलो नहीं, क्योंकि सब कुछ वो फुल पैकेज है। यीशु मसीह जीवन का जल है, यस। ऊंचे आवाज में बोलो, यस। जीवन की रोटी है, यस। यीशु मसीह शांति है, यस। यीशु मसीह परमेश्वर है, यस। पिता है, यस। पवित्र आत्मा है, यस। ये सब कुछ किसके अंदर है? यीशु मसीह, क्षमा है, यस। यीशु मसीह के लहू में क्षमा है, यस। गुनाहों की माफी है, यस। ये सब किसमें है? यीशु मसीह। हम अलग अलग यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, एक ही यीशु में हमें सब कुछ मिल रहा है। आपकी नौकरी में, आप विदेशों में होता है या नहीं होता, जब पैकेज बनता है तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है कंपनी, टूरिस्ट के लिए भी होता है कि तुम्हें साल में टूर भी करवाया जाएगा, सैलरी पैकेज होगा, और इन केस अगर बीमार पड़ते हो तो आपको मेडिकल भी दिया जाएगा, घर बैठे बैठे सैलरी मिलेगी। ये वहाँ की पॉलिसी है, तब आपको जॉब पे रखा जाता है विदेशों में, दूसरे लोग विदेश भागते हैं इंडिया से, या तो बंदा मर भी रहा है तो तेरे पैसे कट गए, घूमने गया क्यों, हमारे लिए थोड़ा क्या घूमने, तू गया तेरे पैसे कट गए, हर चीज में पैसे कट गए, मालिक कहता है पैसे देनी नहीं, मनी नहीं करता यार, बस तुम काम करो, समझ रहे हो, वहाँ पैकेज है। मैं आपको बताता हूँ, खुदा ने मुझे अभिषेक दिया है वर्शिप का, कितने लोग जानते हैं मेरे में मसा है या नहीं है? मैंने वर्शिप में खुदा के काम होते देखे हैं अपने आंखों से, पवित्र आत्मा से लोगों को, मुझ पे अभिषेक है, मसा है वर्शिप का। आप वर्शिप के लिए किसी और के पास जाओगे तो नहीं, बोलो नहीं, अलग पादरी चाहिए, नहीं, मुझ पे मसा है वचन का, है या नहीं है? Yes. आप सुनने वचन कहीं और जाओगे क्या? नहीं,
मुझ पे मस्सा है चंगाई का। आप कहीं किसी और पास्टर के पास जाओगे हीलिंग के लिए? नहीं। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर तैयार कर देता है, यीशु मसीह को पूरा तैयार करके हमारे लिए भेजा ताकि हमारी नजरें किस पे हो? सिर्फ उसकी सलीब पर हो, सिर्फ उस पर हो, किसी और पे ना। मुझे आपको मैं, हाँ, मेरे पास अगर वचन का मसा नहीं था, वर्शिप का मसा नहीं था, या मेरे पास हीलिंग या चंगाई का मसा नहीं था, तो मैं कह सकता था हीलिंग हम वहां लेने जाते हैं, टीचिंग वहां लेने जाते हैं इधर। अरे एक मैंने अभी शुक्रवार को क्या बताया था, अभिषेक काम कैसे करता है वो अलग अलग। दाऊद का अभिषेक किस लिए हुआ था? प्रचार करने के लिए, है ना? शुक्रवार को बताया था ना मैंने, इतनी जल्दी बोल। अरे हाँ, प्रचार के लिए दाऊद प्रचार करता था, राजा बनने के लिए उसका। यीशु मसीह का अभिषेक किस लिए हुआ था? लिखा सुसमाचार अंधों को, लंगड़ों को, गरीबों को सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक एक ही है लेकिन हर तरह का काम करता है वो। और जब आपको पता है अनॉइंटेड दास है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो बात है, तो आप बाहर टीचिंग लेने, बाहर हीलिंग लेने, ले हैंड कराने, फलाना कराने क्यों जा रहे मेरे भाई? मैं एक वर्शिप मीटिंग में लेके गया था सबको, क्यों? वहां ले हैंड कराने बोल के गया था कि ले हैंड करवाऊंगा? मैं दिखाने गया था, इनके द्वारा मुझ पर मसा आया है। आप सोचो मैं आप पे हाथ रखता हूँ, क्या वर्शिप का आपका तुम पे काम नहीं करेगा? मैं दिखाने गया था, ये देखो इनकी वर्शिप पे कितनी सामर्थ्य है, इनके द्वारा मैं अनॉइंट हूँ। और आपके मेरे को पैकेज बना दिया है आपके लिए परमेश्वर ने, और आप बाहर भटक रहे हो। पैकेज समझ रहे हो? मैं कई बार बताता हूँ, यीशु के लहू में, जो लहू का पूरा पैकेज है, उसमें बरकत है, आशीष है, क्षमा है, सब चीज है उसमें। तो मुझे वो बच्चा क्या कह रहा, आप सुभाष गिल सर पे गए, आप भी, तो मैंने बोला बेटा समझ, मैं जिस कलीसिया से था वहां वो सब नहीं। आपके घर में अगर 50 किलो चीनी हो, सुनिए जरा ध्यान से, ध्यान से सुनो सब लोग, बाहर चीनी 1 किलो 1 पाव लेने जाओगे? बोलो। 50 किलो आटा, 25 किलो आटा है, 30 किलो 40 किलो गेहूं पड़े हैं, बाहर 1 किलो लेने जाओगे क्या? बासमती के डबल चाबी पड़े घर में। आप जिस गली से जुड़े हो, आप तेरी बात अनॉइंटेड है, खुदा का दास अनॉइंटेड है, मसा है उनके ऊपर, बस दैट्स इट। और क्या चाहिए? हालेलुया। हारमोनियम दे दीजिए जरा ऊपर। कुछ तो कल की बात है, परसों की बात है, प्रभु के दासी से एक बात में मैं बड़ा उदास था। एक वीडियो पुरानी प्रभु की दासी देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। बाहर तक लोग थे, मैं देख रहा था। मेरे को बड़ा ना, यहाँ से बड़ा वो हूँ मैं, यहाँ से मत देखा करो मुझे, मैं यहाँ से ना बड़ा वो क्या बताऊँ, खुदा जानता मेरे को। तो मेरे को अंदर से रोना, मतलब उदास हो गया। तो मैंने प्रभु की दासी से कह रहा था एक बात, कि हर कोई मेरा दुश्मन क्यों बन जाता है, हर कोई मुझसे नफरत क्यों करता है। मैं नाम गिनवा रहा था, देखो इसको मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ये छोड़ गया, ये चर्च छोड़ गया, ये हो गया, आज ये मेरे बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है, मेरा अपना खुद का रिश्तेदार वो कि मेरे बारे में बोलता है, मेरी बहन है, वो आंटी है, ये है, वो पास्टर, वो चिढ़ते हैं, वो है, वो ये बोलते हैं। कभी कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, तू अच्छा काम कर रहा है, तू रूहे बचा। ऐसे एरिया में तू खड़ा हो रखा है जहाँ शैतान का गढ़ है। आपको पता नहीं है, अगर आपकी आंखें अभी परमेश्वर खोल देना, आप शॉक हो जाओगे कि अंधकार कितना है यहाँ पर। प्रभु ने एक ज्योति चलाई है यहाँ पे कि वो रोशनी सब तक फैले। कोई नहीं करता। तो मेरे विरुद्ध में, मेरे बारे में बोलना, मैं बोल के हट गया, पर वो सुनता है। बोलो, वो सुनता है। दाऊद कहता, मैं देवदारों के बने हुए घर में रहता हूं, मेरा परमेश्वर का जो संदूक है वो एक तंबू में रहता है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने प्रभु के लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। दाऊद ये बातें अपने मन में सोच रहा था।
परमेश्वर ने अपने दास को भेजा नबी को कि मेरा दास ऐसा सोच रहा है, उससे जाके बोल। अरे मुझे क्या, मैं तो स्वर्ग मेरा सिंहासन पृथ्वी, क्यों वो ऐसा सोच रहा है, वो क्यों अपना मन में रो रहा है वो? ठीक है, तेरा मन है ना, तेरा बेटा मेरे लिए बड़ा मंदिर बनाएगा। अब आप सोचेंगे मंदिर बन गया, मैं आपको बता रहा हूं, मंदिर बनने के बाद अगर परमेश्वर वहां नहीं आया, वो मंदिर नहीं है, वो एक बिल्डिंग है। क्या है वो? बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अब मैं आने वाले समय में 10 करोड़ का चर्च बना रहा हूं। 10 करोड़ का चर्च नहीं बना पाऊंगा, मैं सिर्फ बिल्डिंग बनाऊंगा। चर्च वो भवन वो सॉरी मिनिस्ट्री वो भवन वो तब बनेगा, प्रभु का मंदिर तब जब परमेश्वर वहां पर उपस्थित होगा। उससे पहले वो बिल्डिंग ही है बस। एक प्रभु के दास थे, उनके पापा ने, उनका मन था कि हम कलीसिया बढ़े रही है हमें, लेकिन ले नहीं पा रहे थे वो प्रेयर कर, उन्होंने भी प्रेयर के ले नहीं पा रहे। एक स्टेडियम मिल गया, फुटबॉल स्टेडियम समझते हो आप, जिसमें मैच वैच खेला जाता है, क्रिकेट ग्राउंड समझते हो ना, बड़े बड़े हॉलो, उनमें सीटें लगी। किसने बोला पुराना है वहां पे, वो उसपे वो प्रेयर करी, प्रभु ने वो दिला दिया। पहले वो क्या था? आज वो अमेरिका का सब बड़ा चर्च है, पूरा चर्च बना पड़ा है। वो चर्च कब बना? पहले क्या था वो? जब परमेश्वर वहां वो मंदिर, तो जब वो मंदिर बना तब तक वो मंदिर नहीं था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति मानी। बाइबल में दर्ज है पूरा मंदिर धुएं से भर गया, याजक भी अंदर खड़े नहीं हो पाए, सब बाहर निकले, पूरा मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसा भर गया कि कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मैं बोल के सो गया, सुबेरे मेरे पास परमेश्वर का वचन आया। मैं प्रभु की दासी को बता रहा हूं, मैं कोई भी बात क्यों ना करूं, अकेले में भी करूं, क्यों ना करूं, मेरे को जवाब परमेश्वर ऐसे नहीं बोल के दे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, वचन बोल देता मेरे आगे। जब परमेश्वर का वचन आ जाता है मैं चुप हो जाता हूं, मुझे पता परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन आया इस कारण कि मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है, इसलिए लोग तुमसे, संसार के लोग तुमसे वैर करते हैं। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या करता है? मुझे ऐसा लगा 100% प्रभु कह रहा है यू आर चूजेस, आप चुने हुए हो, सिलेक्टेड हो, इसलिए बहुत से लोग नफरत करते हैं। रियल में बता रहा हूं। हालेलुया। मैं तुमसे बड़ा होकर जब ये कर सकता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे का क्या करना है? आदर करना है, रिस्पेक्ट। एक आपको पता है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये सारे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब बताते थे ना तो वो एग्जाम्पल, उदाहरण दे देकर बताते हैं। जैसे यीशु मसीह को माइक के बारे में समझाना है तो डायरेक्ट नहीं बताते थे, देखो ये माइक है, इस पे स्टैंड है, इस पे ये, पहले एक कहानी बताते थे, स्टोरी बताते थे, समझ रहे, जिसको दृष्टांत कहते हैं बाइबल में। फिर उसके बाद जब 6 एकांत में पूछते थे कि आपने कुछ बताया, बीज बोने वाला कुछ समझ नहीं आया, फिर अकेले बताते थे इसका अर्थ ये है, वचन बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग में लोग ऐसे हैं वैसे, ये होता था। अब बाइबल पढ़ के देखते अच्छी तरीके से यीशु ने पैर धोकर एक उदाहरण दिया। अगर मैं गुरु होकर भी तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ तो तुम्हें तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए। बाइबल 2-3 तरह का आदर बताती है, 3 तरह का, ध्यान से सुनना नहीं पड़ा। पहला परमेश्वर का, ये सब चीजों से बढ़कर किसको आदर करना है? परमेश्वर के वचन को मानना। दूसरा आदर बताइए किसका? पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक ही होता है। दुगना आदर, कितना आदर? तीसरा आदर क्या है बताओ? आपस में एक दूसरे का आदर किया करो। कलीसिया को बोला, चर्च के लोग, समझ रहे मेरी बात? इससे पहले कि आज की सभा शुरू हो, थोड़ा मैं चेंज कर दूं माइक का, वो इको वाला माइक